हाय फ्रेंड्स। मूवी स्टार्ट होती है और हम एक घर को देखते हैं। वो घर तो बाहर बहुत ठीक लग रहा था, लेकिन जैसे ही घर के अंदर का हम सीन देखते हैं, वहाँ पे एक आदमी की लाश पड़ी थी और एक बच्ची वहाँ बिलक बिलक के रो रही होती है। और यहीं पर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है और अब एक लड़की को देखते हैं। ये वही बच्ची थी जो कि अब बड़ी हो चुकी है और एक फोटोग्राफर होती है। वो हॉन्टेड और आइसोलेटेड जगह पर जाकर अपने दोस्तों के साथ शूट करती है और वो इस काम में बहुत माहिर थी। उसकी दोस्त सीजे जो उसको और उसके दोस्त को एक जगह पर उतार देती है जहाँ पर उन्हें पिक्चर्स लेनी होती हैं और थोड़ी देर बाद उनको दोबारा पिक करने आ जाती है ताकि किसी को इनके ऊपर शक भी ना हो। अब सीजे इनको एक घर के बाहर उतार के जाती है जहाँ वो आइसोलेटेड था। वहाँ कोई नहीं रहता था, कितने सालों से वो घर बंद पड़ा था। यहाँ पे वो लड़की अपने दोस्त के साथ फोटोशूट पे लग जाती है क्योंकि यही उनका काम था। आइसोलेटेड, हॉन्टेड और ऐसी जगह जहाँ पर कोई ना जाता हो, खंडरात हो, उनका फ़ोटोशूट वो लोग करते थे और वो इसमें बहुत माहिर थी। उसकी तस्वीरें बहुत फ़ेमस थी और वो बहुत मशहूर हो रही थी। अब यहाँ पर ये लोग तस्वीरें लेते हैं और अपना काम करते हैं। मज़ाक में आपस में लगे होते हैं और अपनी काम को बहुत एन्जॉय करते हैं। यहाँ पर वो सीजे से भी मज़ाक कर रहे थे कि सीजे हमें ड्रॉप करके चली जाती है, इसी वजह से किसी को हम पर और उस पर शक नहीं होता और हम ऐसी लोकेशंस को शूट कर सकते हैं। अगर बाहर कोई गाड़ी खड़ी देख ले तब हम इस तरह से काम नहीं कर सकते थे। अब किसी को नहीं पता कि घर के अंदर हम लोग मौजूद हैं और हम चुपचाप खामोशी से अपना काम कर लेते हैं और अच्छा पैसा भी बना लेते हैं। ये दोनों आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं कि ऐसे घर क्यों पड़े होते हैं, लोग अपने हाल ही घर क्यों छोड़कर जाते हैं, अपनी फैमिलीज को क्यों अबैंडन करते हैं। अब सीजे का वेट कर रहे थे क्योंकि एक घर का शूट तो कंप्लीट हो चुका था। अब इनको अपनी दूसरी लोकेशन पे जाना था। आज 3 लोकेशन थी जिन्होंने फाइनलाइज की थी। 2 आइसोलेटेड घर और 1 फैसिलिटी। अब ये लोग सेकंड घर में पहुंचते हैं। ये भी इनको बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा था। एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही अबैंडन पुराना घर था। अब ये कहती है कि यहाँ पर भी बहुत ही अच्छा शूट होगा। मुझे लग ही रहा है कि आज हमारा काम कमाल का होगा और आज जैसा काम हमने आज तक कभी भी नहीं किया होगा। अब वो अपने दोस्त को लेकर अंदर आ जाती है और ये लोग अपना काम शुरू कर देते हैं। बहुत ही अजीबो-गरीब चीज़ों को शूट करते हैं, पुराने पियानोज़, पुरानी चेयर्स, पुरानी मेडिसिन बॉक्स, हर चीज़ को शूट करते हैं। फिर एंड पे डिसाइड करते हैं कि कौन-सी वो चीज़ फाइनलाइज़ करेंगे, क्योंकि इनको लोगों की पुरानी मेमोरीज़ के बारे में जानने का भी बहुत शौक था। अब उनका काम पूरा हो जाता है और गाड़ी में वो लड़की किसी किताब को पढ़ रही थी। अब वो लड़का पूछता है कि क्या पढ़ रही हो? कोई किताब पढ़ रही हो? कहती नहीं, ये एक लेटर है जो मैं पढ़ रही हूँ और ये मैं तुम्हें बाद में बताऊँगी कि ये क्या है। वो सब उससे पूछते हैं लेकिन वो नहीं बताती। अब इनकी लोकेशन आने ही वाली थी। सीजे ने इनको यहाँ पर उतारना था और थोड़ी देर बाद आकर पिक करना था। वो लोग बहुत ही एक्साइटेड थे इस फैसिलिटी को लेकर, लेकिन सीजे इनको बताती है कि ये जगह लोगों को बहुत ही अजीब लगती है, हॉन्टेड लगती है, यहाँ पर कोई भी नहीं जाता। आइसोलेटेड घर तक तो ठीक था, लेकिन इस जगह पर जाना सेफ नहीं है। लेकिन वो उसकी बात को सीरियसली नहीं लेते और अपने काम पे निकल जाते हैं। वो जाला फैलांग के वहाँ पर पहुँच जाते हैं। अब इनको ओपनिंग की जगह नहीं मिल रही होती। अब यहाँ पर वो लड़की उसको बताती है कि मुझे एक बहुत ही अच्छी ऑफ़र आई है, एक बहुत ही बड़ी मैगज़ीन से। वो लड़का कहता है, वाह! तुम ये पढ़ रही थी गाड़ी में? वो कहती है, हाँ। और वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। तुम बहुत अच्छा काम करती हो और तुम्हें इसी वजह से लोगों ने एप्रिशिएट किया होगा। अब चलते हैं अंदर क्योंकि हमें ये चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। ये शूट हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है और ये ऐसी जगह है जो आज तक कभी किसी ने शूट नहीं की होगी, क्योंकि यहाँ पे लोग आते ही नहीं। वहाँ एक डेंजर का बोर्ड था जिसको इग्नोर करके वो लोग आगे चले जाते हैं। ये जानने की कोशिश भी नहीं करते कि कौन-सी फैसिलिटी थी, यहाँ पर पहले क्या होता था और ये यहाँ पे शूट के लिए आ जाते हैं। लड़की को एक बहुत ही अजीब लेटर मिलता है जो कि वहाँ पे दीवार पे लिखा था। वहाँ एक फ़ादर उसके किसी ने अपने फ़ादर के बारे में कुछ लिखा होता है और यहाँ उस लड़की को अपने फ़ादर भी याद आ जाते हैं, लेकिन फिर वो अपने काम पे लग जाती है। वो हर जगह की तस्वीरें बड़े गौर से ले रही थी और अपने काम पर बहुत ध्यान दे रही थी, क्योंकि ये उसके फ्यूचर के ऊपर डिपेंडेंट था। अब वो लड़की पूरा एक्सप्लोर कर रही होती है और वहाँ पर लड़का दूसरी जगह पे एक्सप्लोर कर रहा था। इनको एक परफेक्ट स्पॉट चाहिए था जहाँ पर ये लोग शूट कर सकें। अब वहाँ डेड एनिमल भी थे, लेकिन वो लड़की कहती है, नहीं तुम पागल हो, हम इसको शूट नहीं कर सकते। अब पूरे फैसिलिटी के ये लोग राउंड लगा रहे थे क्योंकि वो जगह बहुत बड़ी थी। वहाँ उन्हें एक चेयर पे किसी के कपड़े नज़र आते हैं। अब इनको शक तो होता है कि शायद यहाँ पर कोई रहता होगा, लेकिन वो लड़की कहती है, नहीं कोई नहीं रहता यहाँ पर, मैंने पूरा पता करवा लिया था। यहाँ पर किसी को आते-जाते नहीं दिखा गया। तुम फ़िक्र मत करो, हम यहाँ पे अपना काम करेंगे और चले जाएँगे। और जैसे ही वो सीढ़ियों से उतरते हैं, वहाँ एक आदमी गन लेके इनके सामने खड़ा होता है। वो कहता है, तुम लोग यहाँ पर क्या करने आए हो? तुम लोग किसने भेजा? मुझे पकड़ने आए हो। और वो लड़का और लड़की डर जाते हैं। वो कहते हैं, नहीं, नहीं, हम तुम्हें कुछ नुकसान नहीं पहुँचाएँगे, प्लीज़ हमें मारना मत। और वो कहता है, नहीं, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूँगा। तुम लोग किसी ने तुम लोगों को भेजा है मुझे पकड़ने के लिए। और वो ऊपर भागते हैं और एक दरवाज़ा बंद करके अपने आप को रूम में बंद कर लेते हैं।
ताकि उस आदमी से अपने आप को बचा सकें। वो आदमी दरवाज़ा तोड़ने पे लगा होता है, कहते हैं दरवाज़ा खोलो, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। वो लड़की कहती है हम सिर्फ फोटोग्राफर्स हैं और यहाँ की तस्वीरें खींचने आए हैं। हमें नहीं पता था कि तुम यहाँ रहते हो। हम तुम्हें नुकसान क्यों पहुँचाएंगे, और हमें किसी ने भी नहीं भेजा। प्लीज़ हमें यहाँ से जाने दो, हम कोई प्रॉब्लम नहीं चाहते। मैं सिर्फ यहाँ पर फ़ोटो शूट के लिए आई थी, मैं एक फ़ोटोग्राफर हूँ। तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपना कार्ड और तस्वीरें भी दिखा सकती हूँ। लेकिन वो बहुत गुस्से में होता है और इनकी बात सुनने का नाम नहीं ले रहा था। फिर उसको थोड़ा सा काम करते हैं और वो आदमी भी कहता है ठीक है, तुम लोग मुझे अपनी चीज़ें बताओ, दरवाज़ा खोलो। वो लड़की कहती है मैं दरवाज़ा खोलती हूँ, लेकिन तुम्हें गुस्सा नहीं करना और गन को पीछे ही रखनी होगी। वो कहता है ठीक है, तुम लोग दरवाज़ा तो खोलो। वो जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं, वो उनके ऊपर अटैक कर देता है और लड़की को ज़ख्मी कर देता है और लड़की को भी बहुत मारता है और वो दोनों गिर के बेहोश हो जाते हैं। अब लड़की बेहोशी में होती है और उसको एक ड्रीम आ रहा था, जैसे उसको वो अपने पुराने टाइम में चली गई हो, अपने फादर की फ्यूनरल पे। सब उसको ब्लेम करे कि जैसे उसी की वजह से उसके फादर की डेथ हुई। और वहाँ वो देखती है कि उसके फादर उठ के उसके पास वापस आके बैठ गए और कह रहे हैं कि मैं अपनी बेटी के पास वापस आ गया हूँ, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहा। और यहाँ वो लड़की देखती है कि उसके फादर थोड़ी देर बाद एक बहुत ही खौफनाक शक्ल में चेंज हो जाते हैं, क्योंकि वो एक बहुत ही बुरा ख्वाब था जो वो देख रही थी। और उसी खौफनाक ख्वाब से उसकी आँख खुल जाती है और जैसे ही वो देखती है कि एक पुराने से वॉशरूम में बंद पड़ी है और वहीं उसका दोस्त भी गिरा पड़ा है जो कि बेहोश था। अब वो होश में आती है, थोड़ी देर में अपने आप को असाप अपनी ठीक करती है और उसको अपने दोस्त को भी उठाती है। कहती है उठो, अब हमें यहाँ से जाना होगा, शाम हो रही है देखो। हम उसको मनाते हैं और यहाँ से जाने की बात करते हैं। वो कहते हैं प्लीज़ दरवाज़ा खोल दो। वो कहता है दरवाज़ा खुला हुआ है, अगर तुम लोग मुझ पे अटैक नहीं करना या बदतमीज़ी नहीं करनी तो बाहर आओ, हम इंसानों की तरह बात करेंगे। उस वक़्त मुझे गुस्सा आ गया था, लेकिन मैं तुम लोगों का सारा सामान देख लिया है। तुम लोग सच कह रहे थे, तुम लोग फोटोग्राफर ही हो। मुझे लगा कि कोई जासूस या कोई पुलिस वाले ना हो। अब वो दोनों उस कमरे से बाहर आते हैं और उस आदमी को कहते हैं तुम प्लीज़ हमें हमारा सामान दे दो, हम यहाँ से जाने वाले हैं। हमारी दोस्त की गाड़ी अभी आती ही होगी, वो हमें लेने आने वाली थी। 2-3 घंटों की बात थी और हमने चले जाना था। तुमने तो हमें फंसा ही दिया यहाँ पर और डरा ही दिया। वो आदमी कहता है मुझे नहीं पता था तुम लोग कौन हो। अब मैं तो शक करूँगा ही ना, तुम लोग अचानक से घर में घुस गए हो। और यहाँ पर वो उसको से बातें करने लगता है और थोड़ा बहुत उसको समझाने लगता है। वो कहते हैं हमारा सामान हमें वापस करो ताकि हम यहाँ से जा सकें। लेकिन वो उस लड़की को कहता है ये लो पानी और पहले अपना मुँह साफ करो, अपनी हालत दुरुस्त करो और फिर यहाँ से चले जाना। मैंने तुम लोगों को रखकर यहाँ पर क्या करना है? अब उनकी उस लड़की को बाहर विंडो से देखती है तो उसको लगता है कि उसकी दोस्त नीचे आ गई है। वो फ़ौरन अपने दोस्त को लेकर अपना बैग लेकर वहाँ से भागती है और जैसे ही वो लोग उसको बाय करने लगते हैं, वो उसको अपने फ़ादर के नाम से बुलाता है, जैसे उसके फ़ादर बुलाते थे लिटिल स्टार। अब वो जैसे ही नीचे आती है, वो देखती है कि वहाँ पर कोई गाड़ी नहीं थी। यानी उस लड़की को ऐसा कैसे गलतफ़हमी हो सकती है? उसका दोस्त कहता है, "तुम पागल हो क्या? तुम्हें इतनी बड़ी गाड़ी ऐसे ही नज़र आ गई? तुम क्या हैलुसिनेशन कर रही हो?" लेकिन वो लड़की कहती है, "मैं सच कह रही हूँ, मैंने वाक़ई में गाड़ी देखी थी। सीजे आई थी, शायद वो चली गई हो।" अब वो दोनों वहाँ पे फँस गए थे क्योंकि आस-पास भी कुछ नहीं था। वो लड़का कहता है, "अभी फ़िलहाल हम लोग यहाँ पे वेट नहीं कर सकते। हम वॉक करते हुए यहाँ से निकल जाते हैं।" वो लड़की कहती है, "बहुत घंटों का रास्ता है, रास्ते में कुछ भी नहीं है। बारिश हो गई या कोई मसला हो गया तो फिर क्या होगा? हम में इतनी हिम्मत नहीं कि हम इतनी वॉक करके यहाँ से जा सकें। हमें यहीं रहना चाहिए।" और वो उस आदमी से बात करने के लिए ऊपर आती है। वो कहती है, "तुमने मुझे लिटिल स्टार के नाम से क्यों बुलाया?" तो वो आदमी कहता है कि मैं अपनी बेटियों को भी ऐसे ही कहता था। मेरी कुछ बेटियाँ थी जिनको छोड़ दिया मैंने, क्योंकि मेरी वजह से वो मुसीबत में आने वाली थी। वो लड़की कहती है अबैंडन करना कोई हल नहीं होता। अपने बच्चों को छोड़ने से कुछ नहीं होता। जो चीज़ होती है उनको बतानी चाहिए। आपको अपने बच्चियों को बताना चाहिए था कि आपके साथ क्या मसला है, शायद वो अंडरस्टैंड करती। आप उनको छोड़कर यहाँ पे बैठे हो, पता नहीं वो किस हाल में होंगी। लेकिन वो कहता है तुम परेशान मत हो। तुम भी तो अपनी फैमिली को छोड़कर यहाँ पर बैठी हो। और यहाँ वो बताती है कि उसके फादर की उसकी वजह से ही डेथ हो जाती है। और ये आदमी उसको अपने फादर की तरह लगता है, इसलिए वो आके उससे बात करने लगती है। और यहाँ पे उसका दोस्त भी ऊपर आ जाता है, वो कहता है चलो यहाँ से चलते हैं। लेकिन वो लड़की कहती है कि मैं नहीं जाऊँगी, मैं सुबह ही जाऊँगी, अभी रात में नहीं निकल सकती बाहर। मौसम भी ख़राब हो रहा है और बहुत सर्दी है बाहर, मैं बीमार हो जाऊँगी। लेकिन वो आदमी नहीं सुनता और वो वहाँ से निकल जाता है। अब जैसे ही वो रोड पर निकलता है, उसको वहाँ पे अपनी दोस्त सीजे की आवाज़ आती है। वो बड़ा हैरान होता है उसको सामने खड़ा देखकर। वो कहता है तुम यहाँ पर हो? तो गाड़ी किधर है? तुम यहाँ पर हमें लेने क्यों नहीं आई? वो कहती है तुम मेरे साथ चलो और वो इसको एक साइड पर फैसिलिटी पे ले जाती है। अब जब वो वहाँ पे जाता है उसके पीछे तो देखता है कि वहाँ पे तो वो नहीं थी। अब वो बहुत हैरान होता है और वहाँ पर कुछ और ही था। स्केयरक्रो जो उसका नाइटमेयर थे, वो हमेशा उसे डरता था। वो 3 स्केयरक्रोज़ को अपने सामने खड़ा देखकर बहुत डर जाता है। उसको समझ नहीं आती उसके साथ हो क्या रहा है। वो हैलुसिनेट कर रहा है या वाक़ई वो जगह हॉन्टेड है। अब इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो तीनों उसके ऊपर अटैक भी कर देते हैं। अब वो बहुत डरता है और भाग जाता है वहाँ से।
वो उस लड़की के पास जाता है और कहता है, प्लीज़ मेरी मदद करो। मुझे नहीं समझ आ रहा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं पोजेस्ड हो गया हूँ या मुझे हेलुसिनेशंस आ रहे हैं। यहाँ पे कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं है इस जगह की फैसिलिटी के जो हमारे साथ ऐसे हो रहा है। अब रात में बहुत तेज़ बारिश शुरू हो जाती है और वो दोनों वहीं पे फँस जाते हैं। अब इन्हें समझ नहीं आ रही थी कि इस जगह की वज़ह से इनके साथ ये सब हो रहा है या ये जगह ही हॉन्टेड है। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं इनके साथ। अब ये लोग कहते हैं, अब जो भी है हमें कल ही कुछ पता चलेगा, अब रात हो गई है, हमें आराम करना चाहिए। और ये लोग अंदर जाके सो जाते हैं। अब वो लड़की को कुछ समझ नहीं आ रहा था, उसको बार-बार अपने पुराने घर के, अपने फ़ादर के हैलुसिनेशंस हो रहे थे। वो बार-बार डर रही थी और उसको समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसको नाइटमेयर्स आ रहे थे और जैसे ही उसकी आँख खुलती है, वो बहुत डर जाती है। आधी रात का वक़्त था और बाहर बहुत तूफ़ानी बारिश हो रही थी। उसको लगता है कि उसको नीचे कोई बुला रहा है और वो अपनी टॉर्च अपने माथे पे लगाती है और वहाँ से चली जाती है बाहर देखने के लिए। वो लड़का भी सो रहा था और वो बूढ़ा आदमी भी। अब वो नीचे आती है फैसिलिटी में और उसको नज़र आता है कि जैसे कुछ चल रहा है वहाँ पर, जैसे उसके पुराने फैमिली मेंबर्स हों। और वो बाहर आती है उनके पीछे और जैसे ही वो फैसिलिटी से बाहर आती है, उसको वहाँ पर अपने फादर नज़र आते हैं, जिनको देखकर वो उनके गले लग जाती है और रोने लगती है। कहती है, आपको नहीं पता मैं आपके बगैर कितनी उदास हूँ और कितनी परेशान हूँ। मेरे साथ पता नहीं क्या-क्या हो रहा है, प्लीज़ मुझे यहाँ से बचा के ले जाएँ। और जैसे ही थोड़ी देर होती है और वहाँ पे कोई भी नहीं था। उसको समझ नहीं आ रही थी कि वाक़ई उसके फ़ादर वहाँ आए थे या वो हैलुसिनेट कर रही होती है। अब अचानक उसको एक गाड़ी नज़र आती है, वो सीजे की गाड़ी थी और वो दरवाज़ा खोलती है तो सीजे मरी हुई पाई जाती है। अब वो बहुत खौफ़ज़दा हो गई थी। अब वो समझती है कि सीजे को उस आदमी ने मारा है और वो ऊपर जाकर उससे लड़ने लगती है। वो कहती है, बताओ, हम तो बेहोश थे, अगर हमारी दोस्त आई थी, क्या तुमने इसको मार तो नहीं दिया? और वो लड़का भी उसके पीछे पड़ जाता है। कहता है, मैं सच-सच बताओ, तुमने हमारे दोस्त को तो नहीं मार दिया? वो दोनों उससे बहुत लड़े होते हैं और उनको सफाइयाँ दे रहा था। कहता है, मैंने किसी को भी नहीं मारा। तुम लोगों को मारा है जो तुम लोगों के दोस्त को मारूँगा। मैंने किसी को कुछ नहीं कहा, ना तुम्हारी कोई दोस्त आई यहाँ पर। और यहाँ पर वो दोनों उसके ऊपर बहुत बुरी तरीके से शाउट करने लगते हैं। वो आदमी अपने आप को बचा रहा था लेकिन ये लोग चीख रहे थे। अब इतने में उस लड़के को विज़न्स आने लगते हैं कि वो एक वेयरवुल्फ में चेंज हो रहा है। उसको नहीं समझ आती और वो उसके ऊपर अटैक करने लगता है। वो लड़की कहती है, नहीं, वो चेंज नहीं हो रहा। और वो लड़का कह रहा है, हाँ, हाँ, वो चेंज हो रहा है। वो एक वेयरवुल्फ बन रहा है, देखो, मुझे तो उसको मारना ही होगा। और वो अपने हाथ में कोई औज़ार पकड़ता है और उसके ऊपर जाके अटैक करने लगता है। वो लड़की उसको बचाने की बहुत कोशिश करती है, कहती है, तुम पागल हो? वो कोई वेयरवुल्फ नहीं, वो एक आदमी है। लेकिन वो उसको बहुत बुरी तरीके से मार देता है, क्योंकि उसको वाक़ई ही नज़र आ रहा था कि वो वेयरवुल्फ है। और अब उस लड़की को भी हैलुसिनेशंस आने लगे थे। उसको लग रहा था कि वो उसके फ़ादर के बारे में बुरी बातें कर रहा है, लेकिन वो तो कुछ भी नहीं बोल रहा था और वो लेकिन सुन रही थी और वो गुस्से में आने लगती है। वो कहती है, तुम मेरे बाप के बारे में बात मत करो। लेकिन वो कहता है, मैं तो कुछ नहीं कह रहा। लेकिन उसको जो नज़र आ रहा था वो कुछ और ही था और वो गुस्से में आके उसकी गर्दन दबा देती है और उसी औज़ार से उसको मार देती है, क्योंकि उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि कोई उसके फ़ादर के बारे में बात करे। इतने में ही हम देखते हैं कि वहाँ पे 2 डेड बॉडीज़ पड़ी हैं और सिर्फ़ लड़की ही बची है। अब उसको समझ नहीं आता है उसके साथ क्या हुआ वहाँ पर। अब हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं कि वो सारी पिक्चर्स को डेवलप करवा रही होती है। अब हमें नहीं पता कि वो पोजेस्ड हो गई थी या हैलुसिनेट कर रही थी, लेकिन अपने दोस्त की पिक्चर को वो डेवलप करवा लेती है और यहीं पे मूवी का दी एंड हो जाता है।